कैसे हैं आप सब लोग? मस्त ही रहना चाहिए दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक खतरनाक जानलेवा बीमारी डेंगू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डेंगू एक ऐसी संक्रमित वायरल फीवर होता है। डेंगू एक ऐसा संक्रमित वायरल फीवर होता है जिसमें जरा सी लापरवाही घातक व जानलेवा हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लें कि आखिर डेंगू होता क्या है। ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर डेंगू होता क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, डेंगू एक वायरस होता है जो मच्छरों के द्वारा फैलता है। लगभग 242 साल पहले डेंगू का पहला केस सामने आया था। दोस्तों, जब कभी भी बहुत तेज दर्द के साथ हैवी फीवर आता है, जैसे जाड़ा लग कर के आँख सारा शरीर जो है कपकपाता रहे, कंट्रोल में न रहे, और बहुत हर जोड़ों में दर्द, ऐसा करके जब आपको बुखार आता है और आप साधारण सी दवाई भी लेते हैं कि बुखार उतारने के लिए, कि जैसे पैरासीटामोल आदि एंटीबायोटिक मिला करके साधारण दवाई लेने के बावजूद भी आराम नहीं मिलता है तो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस बुखार के दौरान कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस बुखार के दौरान जाड़ा लगना, आँखों का लाल होना, चेहरे या शरीर पर हल्के हल्के गुलाबी दाने दिखना आदि आपके साथ होता है। आपके शरीर पे हल्के हल्के दाने दिखने लगते होंगे, देखा होगा आपको। जैसे कि गांव में उसको तो कई रोगों से बताया जाता है कि ये देवी जी का रोग है, ये है वो है। तो दोस्तों, ये सब लक्षण दिखने पर तुरंत हमें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर से मिलना बहुत ही ज़रूरी हो। तो हमें एक अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए और ज़रूरी ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि ये सब डेंगू के लक्षण होते हैं। वैसे होते तो और भी कई सारे लक्षण हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का घट जाना, भूख न लगना, शरीर के सभी जोड़ों में तेज दर्द होना। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे ब्लड टेस्ट कराने की। तो प्राथमिक तौर पर हम खून के माध्यम से हमें एक CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, इस जांच के माध्यम से हमें यह पता चल जाता है कि मरीज के बॉडी में खून कितने प्रतिशत है, उसकी TLC कितनी है, उसका ESR कितना है, उसका इस्नोफिलिया कितने प्रतिशत है, उसके प्लेटलेट्स कितने हैं, या फिर RBC मतलब रेड ब्लड सेल काउंट कितना है। दोस्तों, इस जांच की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर को काफ़ी कुछ तो पता चल ही जाता है, जैसे TLC और प्लेटलेट्स काउंट का घटना। दोस्तों, एक स्वस्थ आदमी की TLC लगभग 4000 से लेकर 10,000 तक बीच की नॉर्मल रेंज मानी जाती है, और प्लेटलेट लगभग 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक सामान्य मानी जाती है, और HB का प्रतिशत लगभग 12 से 14 ग्राम तक नॉर्मल बताया जाता है। परंतु यह हर मनुष्य का थोड़ा बहुत अलग अलग भी हो सकता है। परंतु दोस्तों, अगर आप डेंगू संक्रमित हैं तो आपकी TLC और प्लेटलेट बहुत तेज़ी से घटने लगते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी पहचान होती है दोस्तों। अगर आप डेंगू संक्रमित हैं तो आपकी TLC और प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से घटने लगते हैं, और आप अपने आप को बहुत कमज़ोर, असहाय और लाचार सा महसूस करने लगते हैं। लगातार गिरते TLC और प्लेटलेट्स के चलते आपको चाहिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर यदि आपको एडमिट होने की सलाह देता है तो बिना किसी देरी किए आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, ताकि आपका इलाज बेहतर तरीके से टाइमली हो सके।
क्योंकि इसमें ज़रा भी देरी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों क्या है कि घर में रहकर इलाज करना और हॉस्पिटल में एडमिट करके इलाज करने में थोड़ा अंतर होता है। थोड़ा क्यों, बहुत अंतर होता है। हॉस्पिटल में एडमिट हैं सिर्फ इलाज कराने के लिए, तो वहाँ पर टाइमली मेडिसिन आप लेंगे और टाइमली वहाँ पे आपके डॉक्टर चेकअप करने के लिए आएंगे। ये सब चीज़ें प्लस हो जाती हैं और घर पर ये चीज़ें सब संभव नहीं हो पाती हैं। तो दोस्तों हमें इसके इलाज में ज़रा भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसी बीमारी है जिससे हर साल बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। यह एक ऐसे माध्यम से फैलता है और यह तब फैलता है जब वह मच्छर पहले किसी डेंगू पॉजिटिव को काट चुका होता है और इसके बाद किसी स्वस्थ मनुष्य को काट ले, तो वह व्यक्ति डेंगू की चपेट में आ सकता है, क्योंकि व्यक्ति के रक्त प्रवाह के जरिए शरीर में वो फैल जाता है। तो दोस्तों डॉक्टर की दवाई के साथ साथ आप चाहें तो कुछ घरेलू उपचार भी कर सकते। घरेलू उपचार जैसे अधिकतर डेंगू के बुखार में नारियल पानी, तुलसी की पत्ती, कीवी फल, पपीते के पत्ते, डंडके सहित मेथी आदि घरेलू उपचार के रूप में बहुत ही लाभदायक औषधि होती है। एक पपीता का पत्ता उसकी छड़ सहित काटिए, पेड़ से तोड़ लें और तुलसी की 7-8 पत्ती एक साथ पीसकर लगभग आधा ग्लास पानी में घोल बनाकर सुबह शाम पिएं। दोस्तों यकीन करें, बिना साइड इफ़ेक्ट के यह बहुत ही लगभग लाभदायक औषधि होती है। बिना साइड इफ़ेक्ट के यह बहुत ही लाभदायक औषधि होती है। और दोस्तों यदि संभव हो तो बकरी का दूध भी इस बीमारी में प्लेटलेट बढ़ाने के लिए रामबाण की तरह काम करता है। ये बिल्कुल सत्य मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है कि बकरी के दूध में प्लेटलेट बढ़ाने की वो क्षमता होती है जो शायद किसी दवा में कोई दवा इतनी तेज़ी से प्लेटलेट ना बढ़ा पाए। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि इस बीमारी में ज़रा भी लापरवाही न करें और समय से अपने डॉक्टर के पास पहुँचें। डॉक्टर जो बताए आपको उचित ही बताएगा। अच्छे डॉक्टर हमेशा सही सलाह देते हैं। जो अच्छे डॉक्टर होते हैं दोस्तों हमेशा सही सलाह देते हैं। वैसे तो मेडिसिन विभाग में अब बहुत लूट खरोट होने लगी है, लेकिन जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो हमेशा सही ही सलाह देते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इसी जानकारी के साथ हम जो है इस रोग की कम से कम समय में लगभग सब कुछ बताने का प्रयास किया है। इस रोग की कम से कम समय में लगभग सब कुछ बताने का प्रयास किया है। लगभग मैं अपने दर्शकों को छोटे वीडियो के माध्यम से रोग, लक्षण और उपचार सब कुछ बताने की कोशिश की। मेरे हिसाब से इतनी ही जानकारी के माध्यम से हम अपने मरीज की देखभाल सही रूप से कर सकते हैं। तो दर्शकों आपसे आशीर्वाद की कामना करते हुए हम आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। आप सभी हमेशा निरोगी रहें और हमेशा सुखी रहें। मैं हमेशा भगवान से यह प्रार्थना करता रहता हूँ, चाहे वो मेरा कोई मुझे मानता हो या ना मानता हो, मुझे अपना दुश्मन मानता हो, कुछ भी मानता हो, लेकिन मेरी आदत है मैं सभी को भगवान से ये प्रार्थना हमेशा करता रहता हूँ कि भगवान उसे किसी ऐसी बीमारी न दें, उसे ऐसी कितनी मेरी जैसी बीमारी भगवान किसी को न दे। दोस्तों दर्द बहुत ही खराब चीज़ होती है, जिसने झेला है वही जानता है। दर्द ही क्या, जो भी बीमारी हो जिसने झेली है उसका अनुभव उसे ही रहता है।
तो दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ आपका फिर आशीर्वाद चाहूँगा और आपका सपोर्ट भी चाहूँगा। अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे, आपका सपोर्ट करने से, एक सब्सक्राइब कर देने से आपका कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन दोस्तों आप सबका बेटा, भाई, जो भी समझ लीजिए, आप अगर मेरी हेल्प करते हैं तो हम आप सबके हमेशा आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।